ये कहानी है एक गरीब मोची की जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ ना तो कोई कमाई हो पा रही है और ना ही कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहाँ जाकर अपना मोचीगिरी का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूंगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी वहाँ। क्यों? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचेगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर तो सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गाँव जाकर कमाएंगे ये पैसे। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपने जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहौल बनी में पहुंच गया। हारा थका मोची जब माहौल बनी के बाजार में पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे यहाँ तो पहले से ही इतने मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसके इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो ये लो। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज कराने आया। मोची ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक घोड़ा खरीदूंगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ ही दिनों में 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उनमें से उसने 2 सोने के सिक्कों के बदले एक व्यापारी से एक घोड़ा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहाँ उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने ये सुना, घोड़ा रेंका और उसके गले से वो सोने का सिक्का नीचे जमीन पे गिर गया। अच्छा मक्कार झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी से अपने साथ इस घोड़े को रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले थे।
इस पैसे से उसने अपने ही गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं रखूंगा। उन सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस घोड़े के साथ सोया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहाँ अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहाँ आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के घोड़े ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस घोड़े को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने की मोहरों में बेचा है। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और हमें धोखा देने की जुर्रत की सजा देंगे। हाँ, चलो चलो। वे सब के सब मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों को अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। मोची जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा और जब वो मेरे बारे में पूछे तब तुम उनसे कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते जबरा को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ये कहकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद चोर वहाँ आ पहुँचे। वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो खेत पर गए हुए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। जबरा, तनिक अपने मालिक के पास तो जाना और जाकर उनसे कहना कि कुछ लोग उनको बुलाने आए हैं। ये सब क्या है? क्या जबरा सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वो हर बात समझता है। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बस जबरा को उनके पास भेज देती हूँ और जबरा मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे तभी मोची वहाँ आ पहुँचा। ओह डकैत भाई, आप आए हैं। जबरा ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ उस घोड़े की बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें हमें ये कुत्ता भी बेचना होगा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कुत्ते को तुम्हें नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने जबरा को लिया और चले गए। जब सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुंचे तो सरदार ने ऐलान किया कि वो पहला होगा जो कुत्ते को अपने पास रखेगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और चले गए। सरदार ने अपने बेटे श्याम को बुलाया। सुनो श्याम, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जैसा आप कहो पिताजी। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से एक काम आन पड़ा। उसने श्याम के पास आकर सरदार को बुलाने के लिए कहा, आप रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलावा भेजता हूँ। जबरा, जा और जाकर पिताजी से कहना कि कोई वहाँ आया है उनसे मिलने। जबरा सरदार के अड्डे से भागा और बजाय सरदार के पास जाने के वो सीधा मोची के पास गया। जब सरदार घर वापस आया तब उसने देखा कि जबरा वहाँ नहीं था। वो जान गया कि जबरा जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह अकेला फिर से मोची के घर गया। सुनो, क्या जबरा तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ, वो यहाँ आया है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी मानिए तो उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में वो आपको अपना मालिक स्वीकार करने ही लगेगा। सरदार जबरा को वापस ले गया और उसने अगले दिन उसे अपने साथी को दे दिया। जबरा सारे डकैतों के साथ एक एक करके रहा।
पर वह हर दिन मोची के पास वापस लौट आता। सबने ये जान लिया कि एक बार फिर से मोची ने उनका बेवकूफ बनाया है। उन सब ने विचार विमर्श किया। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, मैं उस मोची को अब सबक सिखाऊंगा। इस बार सारे डकैत मोची के घर पहुँचे। उन्होंने मोची की एक न सुनी और मोची को एक बोरे में डाला और उसे लेकर वहाँ से चल दिए उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। रास्ते में वे सब एक मंदिर के पास से गुजरे, तभी एक डकैत ने कहा, सरदार, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों ना कुछ देर यहीं आराम किया जाए। सरदार भी उसकी बात मान लेता है और मोची को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने के लिए चले जाता है। सुअरों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था और जब मोची ने सुअरों के झुंड की आवाज सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सुअरों के मालिक ने उसकी आवाज सुनी और वो उसकी ओर आया। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो मेरी शादी जबरदस्ती जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करवाना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उसकी लड़की से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। सचमुच? बेशक, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। सुअरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। मोची ने उसे बांध दिया और उसके सुअरों को लेकर वहाँ से चला गया। शाम को डकैत मंदिर से बाहर आए, बोरे को लिया और चले गए। क्यों ना इस मोची को हम यहाँ इस कीचड़ में फेंक दें, ये इसे अच्छा सबक मिल जाएगा। डकैतों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस आते हुए उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वो हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? डकैत भाई, उस कीचड़ के नीचे एक जादू स्थान था और वहाँ बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सुअर उस सोने की रखवाली किया करते थे। मैं इन सुअरों की मदद से वहाँ से वापस आया और कुछ सोना भी अपने लिए लेकर आया हूँ। अब फिर से वहीं जा रहा हूँ। अरे सुनो, हमें तुम उस जादुई स्थान पर ले चलो और खबरदार, तुम वहाँ रखे सोने को अब हाथ भी नहीं लगाओगे। पर मैं, अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास आ पहुंचा और एक एक करके कीचड़ में कूद गया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लग सका और इस तरह फिर एक बार मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।